सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ शुभम, आपका भैया फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। पिछले एक साल से तुम्हारी पूरी हेल्प की है। अब डेली मेरे को मेल आ रहे हैं, भैया अप्रैल अटेम्प्ट में सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम बच गया है, डर लग रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ गया है कि क्या मैं अप्रैल अटेम्प्ट में भी कुछ कर पाऊंगा। जनवरी अटेम्प्ट तो बर्बाद हो गया, क्या मैं अप्रैल अटेम्प्ट में उतना स्कोर कर सकता हूँ जिससे मुझे एक एनआईटी की सीट मिल जाए। सीधा मुद्दे पे आता हूँ, कोई इंट्रो नहीं होगा वीडियो में। इस वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मैं इजी स्कोरिंग सब टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, जो अगले 2 दिन आपको अच्छे से रिवाइज करना है और इनके पीवाईक्यूज करना, ताकि तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस आए। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी मॉक टेस्ट के अंदर बिलो 100 मार्क्स आ रहे हैं, बिलो 80 मार्क्स आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करना और इनके पीवाईक्यूज करना। ये वीडियो ज्यादा बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 4 अप्रैल या फिर उसके बाद। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इन सब टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो जो भी तुम्हारा ड्रीम एनआईटी है वो। अभी कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर पूरा होना चाहिए, और वीडियो लाइक कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स से। देखो, मैथ्स में बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए हमें मैथ्स में उतना ही रिवाइज करना है, सब टॉपिक्स उतना ही प्रैक्टिस करना है जिससे अपने 30 से 40 नंबर बन जाए। ठीक है, तो जो मैं सब टॉपिक्स बता रहा हूं बहुत आसान है, इनके 8 से 10 आपको पीवाईक्यूज लगा। तो सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, उनके आपको क्वेश्चंस करने। सबसे पहला अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन पक्का आता है, तो क्रेमर्स रूल के पीवाईक्यूज कर लेना। उसके बाद एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको पीवाईक्यूज करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 3 सब टॉपिक्स है, इनसे 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, मेनली इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज लगाने लगा। उसके बाद 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद डोमेन और रेंज आपको निकालना आना चाहिए, डोमेन रेंज के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना। और फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जनवरी अटेम्प्ट में भी, तो ये कर लेना। ठीक है, बाकी ये जो सब टॉपिक्स बता रहा हूं इनके आप कहां से क्वेश्चंस कर सकते हो, नेहा अग्रवाल मैम को जानते होगे, उन्होंने इन सारे सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाए, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस के पक्का क्वेश्चंस करना। स्टैंडर्ड डेविएशन पे बहुत बार क्वेश्चन आए, तो इसके कर लेना। उसके बाद एरिया अंडर कर्व में, एरिया बिटवीन पैराबोला इन लाइन एंड पैराबोला इन सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स पक्का तुम्हें करके जाना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारी शिफ्ट्स में आए। तो इसके बाद अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर लेना। ये 2 सब टॉपिक्स है, इनके पीवाईक्यू लगा। और उसके बाद 6th पे है वेक्टर 3D ज्योमेट्री। इसमें क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पक्का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और अपना इमेज ऑफ पॉइंट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने। ठीक है, और एट द लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सब टॉपिक्स मैथ्स के बताए ना, अगर तुमने कर लिया आराम से पेपर में तुम 9 से 10 सवाल बना दोगे। तो अब मूव करते हैं फिजिक्स पे। अब देखो, फिजिक्स में 50 नंबर कैसे स्कोर करना है, उसके लिए मैं इजी सब टॉपिक्स बता रहा हूं, इन्हें अच्छे से कर लेना और इनके पीवाईक्यूज लगा लेना। और एक बार यार, जितने भी चैप्टर्स है ना फिजिक्स में, क्लास 11 12 की जितने भी चैप्टर्स है, एक बार फॉर्मूलाज पक्का रिवाइज करना, क्योंकि एनटीए बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर पूछता है फिजिक्स। ठीक है, तो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो। अब यूनिट्स डायमेंशन में डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हें आनी चाहिए, एक क्वेश्चन पेपर में आता है इससे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें या तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैटर वेव्स पढ़ना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर आ जाता क्वेश्चन, या फिर बोहर एटॉमिक मॉडल या फिर स्पेक्ट्रम के ऊपर आ जाता। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स तुम्हें रिवाइज करना। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना। ईएम वेव्स में मैक्सवेल इक्वेशन या फिर प्रॉपर्टीज पढ़ लेना ईएम वेव्स की और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स और डायोड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पढ़ के जाना। उसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर है, दैट इज रे ऑप्टिक्स। 2 से 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आते हैं। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने निकाल दी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, उसके बाद लेंस मिरर फॉर्मूला या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी ये जो मोहित गोयंका सर को आप जानते होंगे, उन्होंने इन सारे सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवा रखे अपने चैनल पे, वहां से आप इनके पीवाईक्यूज लगा सकते हो। ठीक है, अब थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस में अपना पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के जाना, फ्लक्स, गॉस लॉ और डाइपोल पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आता है, किरचॉफ लॉ पढ़ लेना, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज पैरेलल, इसके न्यूमेरिकल आते हैं।
तो ठीक है, ये फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। आराम से 40 से 50 नंबर आप स्कोर कर सकते हो इनसे। बाकी केमिस्ट्री का डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी पता है 13 से 14 लाख बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट देंगे, उसमें से सिर्फ 20 से 25 हजार बच्चे ही एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जा पाए। ये रियलिटी है, इस सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। तो आईआईटीज और एनआईटीज के अलावा जितने भी टॉप एग्जाम्स है, टॉप यूनिवर्सिटीज है, आप उनके भी फॉर्म फिल करोगे अप्रैल अटेम्प्ट के बाद। तो इसीलिए जितने भी टॉप कॉलेजेस है, टॉप एग्जाम्स है, मैं आपको उनके बारे में टाइम से बता दूंगा ताकि आप टाइम से फॉर्म फिल करो। ठीक है, तो एक ऐसा ही एग्जाम है आरसेट, जिससे वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, जो केपीएमजी के साथ मिलकर 4 ईयर की बीटेक डिग्री डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में प्रोवाइड करे। ऋषिहुड फुल्ली रेसिडेंशियल है सोनीपत में। बाकी ये मेनली कोर एरियाज पे फोकस करते हैं, जैसे एआई, एमएल, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो कि मोस्ट डिमांडेड। और ये आरसेट एग्जाम रिकमेंड करने का मेन रीजन क्या है, ये जो यूनिवर्सिटी है ना ऋषिहुड, आपको मेन डिग्री के साथ साथ माइनर डिग्री प्रोवाइड करती है। आप माइनर डिग्री अपने इंटरेस्ट के साथ साथ कर सकते हो, जैसे फाइनेंस में, डिजाइन में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में। बाकी हर एक स्टूडेंट को 2 सेमेस्टर की प्रॉपर आपको इंटर्नशिप मिलती है एक्सपर्ट्स के साथ। और केपीएमजी के जो एक्सपर्ट्स और फैकल्टीज है ना सिर्फ आपको केस स्टडीज पढ़ाते हैं, बल्कि पूरा इन्होंने करिकुलम और प्रोग्राम खुद ही डिजाइन करा है ऋषिहुड के फैकल्टीज के साथ। बाकी ऋषिहुड के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की, तो ऋषिहुड के एक्स्ट्रा आपको फायदे पता है क्या मिलते हैं। ये कॉलेज आपको फ्री में एप्पल मैकबुक देता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, रियल बिजनेस चैलेंजेस आप एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर सॉल्व करते हो, पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और फैकल्टीज से आपको मिलती है। ठीक है, बाकी ये $5 मिलियन तक की फंडिंग भी प्रोवाइड करे अगर आप खुद का स्टार्टअप एआई, डिजाइन और टेक में स्टार्टअप करते हो। ठीक है, तो आरसेट एग्जाम का फॉर्म पक्का फिल कर देना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाए। तो अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। देखो, केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी परसेंटाइल और रैंक बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो ये केमिस्ट्री के जो मैं सब टॉपिक्स बता रहा हूं, इन्हें पक्का रिवाइज करके और इनके पीवाईक्यूज करके जाओ। ठीक है, शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें सबसे पहला है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी और मेटालिक कैरेक्टर, ये 3 आपको पढ़ के जाना है टॉपिक्स। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। एमओटी इसमें अच्छे से पढ़ लेना। हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी पक्का पढ़ना। एमओटी या फिर वेस्पर से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बॉन्डिंग में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफटी, वीबीटी और वर्नर्स थ्योरी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएफटी से, वीबीटी से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, और एक वर्नर थ्योरी पढ़ लेना। डीएफ ब्लॉक में प्रिपरेशन पढ़ लेना K2Cr2O7 की और KMnO4 की, और अपना एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये जो मैं सब टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनमें से आपको वही रिवाइज करने जो आपने एक बार पहले पढ़ रखे हैं। कोई नया सब टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, ये मैं सब टॉपिक्स इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप इनको कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और पीवाईक्यूज इनके करने के लिए जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल पे केमिस्ट्री के हर चैप्टर के बेस्ट पीवाईक्यूज करवाए हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब फिजिकल पे मूव करते हैं। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत आसान चैप्टर है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पढ़ लेना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मोल और सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ के जाना और अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करने हैं तुम्हें, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल करने हैं और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर है, इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और अपना आर्हेनियस थ्योरी पढ़ के जाना। सेम मैंने ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, सबके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाले, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर। ठीक है, बाकी यार पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, प्लीज तुक्केबाजी मत करना। जितना तुम्हें पेपर, मेंस के पेपर आता है 75 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, उतने ही अटेम्प्ट करना, बाकी छोड़ देना, वरना नेगेटिव मार्किंग फालतू में हो जाए। ठीक है, एक नंबर से तुम हजारों रैंक पीछे चले जाते हो। ठीक है, और बाकी ये जो मैंने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और इजी सब टॉपिक्स बताए, एक बार अच्छे से रिवाइज करके इनके पीवाईक्यूज लगा लो जिन स्टूडेंट्स का 4 अप्रैल या फिर उसके बाद एग्जाम, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल गेट एनआईटी सीट इन अप्रैल अटेम्प्ट। एक बार हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिख। बाकी ये आरसेट एग्जाम जो है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का, इसका फॉर्म फिल कर देना। जेईई के साथ साथ जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका हमें फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट।